मंदिर में पाप कौन गुनाहगार, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का विषय बेहद खास है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद जो मामला सामने आया है, वहां के प्रसादम में जिसको लड्डू कहा जाता है, उसमें एक एनिमल की, आपको बता दें, चर्बी मिलाई गई है, फैट मिलाया गया है। इसके अलावा मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये लगातार जो आरोप है आंध्र प्रदेश की सरकार चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाए जा रहे थे पिछली सरकार के ऊपर, और जब जांच के लिए सैंपल जाते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन सवाल बड़ा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। आखिर एक पवित्र प्रसाद में भी जानवर की जो चर्बी मिलाई गई है, इसके पीछे किसकी साजिश है, इस पर ही चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, शर्मनाक। भगवान बालाजी के मंदिर में महापाप, शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिले होने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई और दूषित चीजें भी पाई गई है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे, उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है, बल्कि ये मामला मंदिरों मंदिरों तो गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया है, उससे देश भर के साधु संत भी भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है, वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूं, और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही, देवस्थानम को उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के जो आरोप लगाए थे, कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर तिरुपति बालाजी में प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या जानबूझकर लड्डू के तौर पर दिए जाने वाले घी में एनिमल फैट मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हुई? या फिर जगन मोहन सरकार ने नई कंपनी को घी की सप्लाई करने का टेंडर देते समय घी की गुणवत्ता चेक नहीं की? सवाल ये भी है कि जब 309 साल पुरानी खुफिया रसोई जिसे फोटो कहते हैं, वो सालों तक जब नकली घी का इस्तेमाल होता रहा, तो मंदिर प्रशासन को घी में मिलावट होने की भनक क्यों नहीं लगी? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये कि अब जब रिपोर्ट सामने आई है, तो क्या जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया, उन पर कोई कार्रवाई होगी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज तिरुपति बालाजी के लाखों करोड़ों भक्त चाहते हैं।
जिनका धर्म भ्रष्ट करके उनकी आस्था के साथ खुला मजाक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से अब करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ होंगे संगीत रागी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हैं ज्योत्सना तिरुनगरी, टीडीपी की प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ज्योत्सना जी, आप ही के पास आते हुए, ये सवाल बड़ा है, गंभीर है, क्योंकि मामला यहाँ पर हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है जिस मंदिर के साथ, क्या वहां पर ये जानबूझकर किया गया है कि मिलावट की जाए और उस आस्था को ठेस पहुंचाई जाए? उस पे तो हमें बिल्कुल ही कोई शंका ही नहीं है कि इन लोगों ने तो उसको कुछ एक अल्टीमेट मोटो इन लोगों की एक साजिश है इन लोगों की। और वाईएसआरसीपी जब से ये लोग पावर में आए हैं 2019 में, तब से लेके जब तक ये लोग पावर ये लूज कर चुके थे, मतलब 2024 तक, पिछले 3 साढ़े 3 महीने पहले तक, जून तक कंटिन्यूसली उन्होंने जून तक, सॉरी, तो उन लोगों ने एक साजिश रची है, एंटी हिंदू एजेंडा। मैं बहुत क्लियरली ये बोलती हूँ, एंटी हिंदू एजेंडा था उन लोगों का। ऑलमोस्ट 300 एंड ऑड मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ था इनके टाइम पे। कई सारे जो पुजारी रहते उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर इतना जुल्म जो हम बोल नहीं सकते। राम तीर्थम एक ऐसा टेम्पल था, वहां पे साक्षात श्री राम जी का जो डेटी रहता है, स्टैचू रहता है, उसका जो सर रहता है उसको काट दिया गया वहां पे, कुछ नहीं बोला। अंतर्वेदी में एक रथ जो रहता है उसको बिल्कुल जला दिया गया, कुछ नहीं बोला जगनमोहन रेड्डी। और सबसे बड़ा खुलासा मैं आज आपको ये देती हूँ, तिरुपति तिरुमला में जब भी एक नॉन हिंदू जाते हैं वहां पे, मैडम, जो भी नॉन हिंदू वहां जाते हैं उन लोगों को वहां पे एक मिनिमम एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम जो आए हैं आज यहाँ पे, हम हिंदू नहीं है, मगर हम लॉर्ड बालाजी को, भगवान बालाजी को हम मानते हैं, हम उनकी श्रद्धा करते हैं। लेकिन ज्योत्सना जी, यहाँ पर एक सवाल बड़ा है। आप कह रही हैं, देखिए, आपने मुख्य तौर पर 2 बातों का जिक्र किया। एक तो एंटी हिंदू एजेंडा चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। दूसरी आप ये कह रही हैं, देखिए, इस प्रबंधन में, इस कमेटी में गैर हिंदू लोगों की जो भर्ती की गई है, उसके पीछे एजेंडा क्या रहा होगा वाईएसआरसीपी का, पिछली सरकार का? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। सदियों से जो रीत चली आ रही है उसको बदल दिया। नहीं, ये खाली ये जो अन्य रिलीजन के लोगों को यहाँ लगाने का खाली तिरुपति के साथ नहीं हुआ मैडम, ये हुआ श्रीशैलम के साथ हुआ, ये हुआ सिंहाचलम के साथ हुआ, ये हुआ कई सारे। आप श्रीशैलम यानी कि ज्योतिर्लिंग की बात कर रही हैं? आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात कर रही हैं? यस। और जो कनकदुर्गा माँ है विजयवाड़ा की, वो उस बोर्ड में भी दूसरे रिलीजन को लोगों को लगाया इन लोगों ने। उस वहां एम्प्लॉइज की बात कर रही हूँ, बोर्ड नहीं, एम्प्लॉइज की बात कर रही हूँ। और ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं इससे पहले भी आपको बोल रही थी, कभी भी जगनमोहन रेड्डी जब तिरुमला आए उन्होंने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया। और उनका साजिश ये था कि ऑन अ होल तिरुपति जो जाते हैं लोग, उनका नंबर कम हो जाना चाहिए, भगवान को भक्तों से दूर करने का एक साजिश रचे ये लोग। 5 साल में वो साजिश इतने भयंकर तरीके से रचा ये लोग। हमें बिल्कुल, हम तो कई बार बोले, लड्डू प्रसाद का जो क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है, अन्न प्रसाद का जो क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है, और लोगों को वहां पे इतनी तकलीफें हो रही है, कभी कोई भी नहीं बोलता। और दूसरी बात है मैडम, जो दोनों भी टीटीडी बोर्ड चेयरपर्सन थे, वाईवी सुब्बा रेड्डी जी या फिर भूमना करुणाकर रेड्डी जी, दोनों भी जगनमोहन रेड्डी जी के रिश्तेदार थे। और दूसरी बात, सदियों से जो चलता आ रहा था वहां पे एक रिवाज चलता आ रहा था, जैसे जो श्रेष्ठ घी लेते थे, प्योर काउ घी, ये वहां लेते थे। नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, उन लोगों का जो नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी था, उनके इससे वो लेते थे, क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव। आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं ज्योत्सना जी, लेकिन एक बार हम संगीत रागी जी के पास भी चलते हैं। संगीत रागी जी, 309 साल पुरानी वो खुफिया रसोई जिसके अंदर किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं है, और उस रसोई को पोटू कहा जाता है, वहां पर किस घी का इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है? प्रबंधन